माने सीधा सड़क दृश्य देखुछन्ति प्रधानमंत्री का कारकेड वर्तमान पहुंची सारिछन्ति प्रधानमंत्री एवं तांको पाछोटी नेबा पे मध्ये अपेक्षा करछन्ति राजनाथ सिंह दृश्य आपण माने सीधा सड़क देखुछन्ति संपूर्ण सुरक्षा बलक घेरले वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंची सारिछन्ति लाल किला रे रक्षा सचिव जो मुहूर्त को अपेक्षा करा जायथिला कि प्रधानमंत्री आसीबे जातीय पताका उत्तोलन करिवे प्रधानमंत्री पहुंची सारिछन्ति समय निर्धारण हिसाब रे वर्तमान प्रधानमंत्री पहुंची सारिछन्ति लाल किला रे जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से करवाया गया और अब माननीय प्रधानमंत्री सलामी मंच की ओर अग्रसर। अंतर सेना पुलिस समाज गार्ड जनरल सलाम सलाम चल अंतर सेना पुलिस समाज गार्ड पंजाब चल अंतर सेना पुलिस समाज गार्ड आपका निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। Commander Piyush Gore, who is commanding this Guard of Honor, requests the Prime Minister to please come and inspect the Guard of Honor. The Air Force Band positioned there will strike up a slow march. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now make his way through the beautifully decorated Lahori Gate to reach the ramparts of Red Fort for the flag hoisting and address to the nation. Today, as we take a look at our achievements, there is a sense of pride, but also a realization of the miles we need to walk for achieving the different shades of independence. The past can give its context and inspiration, but it is only in the present that we can sow the seeds of a better future. माननीय प्रधानमंत्री सम्मान गारद के निरीक्षण के बाद लाल किले की प्राचीर की ओर प्रस्थान करते हुए लाल किले का ये दरवाजा, लाहौरी गेट, लाल किले की पश्चिमी दीवार के बीच लाहौरी गेट जो चांदनी चौक के सामने है, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा विशाल दरवाजा। हर वर्ष ये दृश्य मानव इतिहास के पन्नों से निकलते हैं और इनमें हर साल कुछ और गौरवशाली पन्ने जुड़ जाते हैं। आज का समारोह इतिहास में दर्ज होता हुआ। Prime Minister Narendra Modi making his way towards the lift that takes him up to the first level of the ramparts. विशिष्ट अतिथि दीर्घा लाल किले की प्राचीर पर, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, विदेशी राजनयिक और साथ ही ओलंपिक खेलों में देश का मान बढ़ाने वाले वो एथलीट जो परचम फहराने की तमन्ना रखते हैं और उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। विश्व मानचित्र पर भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, पहलवान रवि दहिया और बजरंग पूनिया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्राचीर पर आगमन, उनका स्वागत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे,
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह द्वारा। As the world gets more interconnected and interdependent, nations taking part in each other's celebrations, particularly national celebrations, has and continues to be a sign of goodwill and camaraderie. Foreign dignitaries, military attaches, diplomats, and other special invitees were also present here to join the celebration of India's 75th Independence Day. In fact, this is just the beginning. From now till our Independence Day next year, that is in 2022, a series of events, projects, and campaigns have been planned to celebrate 75 years of independence of the world's largest democracy. And as we take pride in being called the world's largest democracy, we all need to put in that extra effort, walk that extra mile, and take on that extra load of discomfort to ensure that the principles of democratic functioning, dissent, and diversity are maintained. स्वाधीनता दिवस के इस महाआयोजन में रक्षा मंत्रालय की प्रमुख भूमिका रहती है, जिसका संपूर्ण संयोजन का दायित्व संभाला है रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने। उनके साथ संयुक्त सचिव सतीश सिंह, मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी रात दिन एक करते हैं इस महत्वपूर्ण आयोजन को परिणति तक पहुंचाने में। This grand red sandstone fortress, beautiful visuals you're seeing of Red Fort, without doubt the centerpiece of our Independence Day celebrations. लाल किले की प्राचीर के सामने जहां करीब 240 ओलंपियंस हैं, उनका सपोर्ट स्टाफ है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स फेडरेशन के अधिकारी हैं। आज राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वालों का राष्ट्र सम्मान कर रहा है। आजादी के बाद पिछले 74 वर्षों की यात्रा में यह सिद्ध हो गया है कि इस उपमहाद्वीप में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत की आवाज अब बहुत ध्यान से सुनी जाती है। The country today is celebrating and participating in one more celebration of a day that holds in its memory and legacy the power and responsibility that come with freedom, the life force of democracy. The Red Fort, this is the place where the history of medieval India was crafted, and today it is a connect between the past and India's modern present. This rare living symbol telling its own story. This is where India's dreams merged during the First War of Independence in 1857, and 90 years later, on the 15th of August 1947, thousands gathered to watch Pandit Jawaharlal Nehru hoist the tricolour, marking the end of British rule. And today, it is from here that Prime Minister Narendra Modi will address the nation on its 75th Independence Day. ये वो ओलंपियंस हैं जो लाल किले की प्राचीर पर मौजूद हैं। मीराबाई चानू, जिन्होंने रजत पदक जीता भारोत्तोलन में, और भारत की दूसरी ऐसी महिला एथलीट जिन्होंने भारोत्तोलन में पदक दिलाया ओलंपिक खेलों में। वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में कर्नम मलेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। और लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने 240 ओलंपियंस, खेल संघों से जुड़े पदाधिकारी, अधिकारी, प्रशिक्षक, उनके ठीक पीछे 550 एनसीसी कैडेट्स जो कि भविष्य की तस्वीर हैं, और विशिष्ट अतिथि दीर्घा लाल किले की प्राचीर पर, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक सभी भारत के इस स्वाधीनता दिवस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। A very special moment for us. आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये इच्छा व्यक्त की थी कि सभी भारतवासी राष्ट्रगान गाएं
उसे रिकॉर्ड करें और फिर उसे राष्ट्रगान.in पर अपलोड करें। लाखों करोड़ों भारतवासियों के गाए राष्ट्रगान को प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण के साथ प्रसारित किया जाएगा। Also, the unfurling after the hoisting of the tricolour will synchronize with the 21-gun salute, as this whole place will reverberate with the booming guns. It will be fired by the valiant gunners of the elite 2233 Field Battery Ceremonial. The ceremonial battery is commanded by Lieutenant Colonel Jitendra Singh Mehta. The Prime Minister is now going to hoist the flag and address the nation. अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड राष्ट्रीय सलाम सलामत सत अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड बाजो चक The venue still reverberating with the 21-gun salute. बगल चक अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड बाज चलेगा बाज मत Prime Minister greeting people on either side of the dais, the VIP enclosures. And for the first time this year, as soon as the flag has been hoisted, flower petals will be showered at the venue by two Mi helicopters of the Indian Air Force in Amrut formation. Captain of the first helicopter will be Wing Commander Baldev Singh Bisht, and the second chopper will be commanded by Wing Commander Nikhil Mehrotra. आज के ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाते हुए करोड़ों भारतीयों के गाए राष्ट्रगान को ध्वजारोहण के समय एक साथ प्रसारित किया गया और इधर आकाश में दो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए Petals of marigold and rose, adding their beautiful scent and color, and blessings, of course, as India celebrates her 75th Independence Day at the historic Red Fort.